Hello dear board aspirants of class 10th. Welcome back to the online session with your English Guru. Today we are going to start one of the most important grammar portion for class 10th students, subject verb agreement. आज हम लोग ग्रामर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें मैं अलग अलग रूल्स डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो आज ये सारे रूल्स डिस्कस करने के बाद मैं आपको सारे रूल्स के साथ एग्जांपल्स भी दूंगा और आपका कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में एकदम क्लियर हो जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम रूल नंबर 1। पहले हम रूल नंबर 1 देखते हैं। See here, the first rule is what we have already discussed, the use of singular verb with a singular subject and plural verb with a plural subject. The subject can be a noun, a pronoun, or even a noun phrase. If it is a pronoun, the subject verb agreement is done with reference to person of the pronoun. फर्स्ट रूल आपको ये बताता है, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लास में भी पढ़ा, क्लास 7th में पढ़ा, 6th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, क्लास 5th में पढ़ा। क्या पढ़ा कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा, सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट होगा, ही, सी, इट या कोई नाम, ही, सी, इट आर एनी नेम, तो हम क्या करेंगे, हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। द सब्जेक्ट कैन बी नाउन, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, आर इवन ए नाउन फ्रेज हो सकता है। इफ it is a pronoun, the subject verb agreement is done with reference to person of the pronoun. अगर वो pronoun है तो subject verb agreement person of the pronoun के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ देखिए, रेचल spends her free time listening to music. See, this is a noun, नाम है ना, ये कोई नाम है ना। all the naming word in the universe is known as noun. दुनिया में जितने भी नेमिंग वर्ड हैं, हर वो ऑब्जेक्ट, पर्सन, एनी ऑब्जेक्ट या फिर एनीथिंग दैट इज इंक्लूडिंग द फीलिंग, इमोशन, सेंटीमेंट, जो कुछ भी, हर वो चीज जिसको हम किसी नाम से जानते हैं वो नाउन होता है। यहां तो खुद देखिए, ये जो रिसल है एक नाम है, तो ये नाम क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर के साथ देखिए वर्ब में एस ऐड है, स्पेंड्स, यहां वर्ब में एस इसलिए ऐड है क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर नंबर है। तो वर्ब कैसे यूज हुआ, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज हुआ है। फिर दूसरा देखिए आप, ब्लैनी एंड कर्ट प्ले द पियानो। सी हियर हमने प्लेज नहीं लिखा, यहां हमने स्पेंड्स लिखा था क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर था, ठीक है। यहां हमने प्ले लिखा, प्लेस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है। देखिए यहां पे दो सब्जेक्ट्स हैं और दो नाउन है, दोनों नाउन एंड कंजक्शन से कनेक्टेड हैं। जब भी दो सब्जेक्ट एंड कंजक्शन से कनेक्टेड होते हैं तो हमारा जो है वर्ब वो हमेशा प्लूरल होता है। यहां देखिए, सी लाइक्स टू हैव द डेजर्ट आफ्टर एवरी मील। सी लाइक्स, देखिए हमने यहां वर्ब में एस ऐड हुआ है। एस ऐड वर्ब में क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ही, सी, इट एंड नेम, ये क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं। यहां पे सी आया, वर्ब में एस ऐड है, ये नाम है, यहां वर्ब में एस ऐड है। जहां कहीं भी आपको सब्जेक्ट में ही, सी, इट और नेम मिलेगा, कोई भी नेम, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। और जहां प्लूरल नंबर होगा वहां प्लूरल नंबर वर्ब यूज करेंगे। तो फर्स्ट रूल ये बताता है कि सिंगुलर नंबर हेल्पिंग वर्ब, जो सिंगुलर नंबर वर्ब होते हैं वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं, और जो प्लूरल नंबर वर्ब होते हैं वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हम देखेंगे, when using the be form of the verb there is an exception. In this case the verb is used according to the number and person of the subject, ठीक है। when using the be verb, be verb means what, be verb का मतलब क्या होता है, is, am, are, was and were, is, am, are, was and were are together called be verb. इनको हम एक साथ क्या बोलते हैं, be verb बोलते हैं। तो be verb के केस में हम डिफरेंस देखेंगे। कैसे, बी वर्ब के केस में हम देखेंगे, जैसे हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम आई के साथ एम यूज करते हैं। हमारा सब्जेक्ट अगर वी है तो वी के साथ आर यूज करते हैं, यू के साथ आर यूज करते हैं, ही के साथ इज यूज करते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इस केस में बी वर्ब के केस में देयर इज एन एक्सेप्शन।
इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या है? इन दिस केस द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होता है। देखिए आई है तो एम, वी है तो आर, यू है तो आर, और ही है तो इज का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 3, द यूज ऑफ हैव एंड हैज in the present perfect tense, the present perfect continuous tense, and as a main verb is also dependent on the subject. All singular subject use has and all plural subject use have. हम जैसा कि देख रहे हैं इसमें हैज और हैव का यूज बताया गया है। तो हैज का यूज हम कहां करते हैं? सारे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ? ही, सी, इट और नेम। कहीं पे ही आ गया तो हैज, सी आ गया तो हैज, इट भी आ गया तो हैज, और कोई नाम आ गया एनी नेम तो भी हम हैज का यूज करते हैं। ठीक है, और प्लूरल नंबर अगर सब्जेक्ट हुआ जैसे आई, वी, यू एंड दे, कौन कौन से? आई, वी, यू एंड दे, तो हम हैव का यूज करते हैं। देखिए यहां पे आई है तो हैव यूज हुआ है, यहां पे यू है तो हैव यूज हुआ है, यहां देखिए श्वेता है तो हैज यूज हुआ है क्योंकि ये नाम है। ही, सी, इट और नेम के साथ हम हैज का यूज करेंगे और आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे। ओके, द नेक्स्ट रूल इज कंपाउंड सब्जेक्ट कंबाइंड यूजिंग द कंजक्शन एंड टेक द प्लूरल वर्ब। जब कहीं भी कोई कंपाउंड सब्जेक्ट आता है, देखिए ये दोनों सब्जेक्ट क्रिस एंड राधा, क्रिस एंड राधा, टू आर देयर, क्रिस एंड राधा, और किससे कनेक्ट है, किससे कंबाइन है? एंड से। जब कोई सब्जेक्ट आता है और वो एंड से कंबाइन होता है तो हमेशा उसमें हम प्लूरल नंबर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हम प्लूरल नंबर यूज करते हैं उसमें। ठीक है, इसमें प्लूरल वर्ब यूज करते हैं हम। क्रिस एंड राधा आर ऑन देयर वे टू द एयरपोर्ट, क्रिस एंड राधा हो गया तो हमने आर यूज किया। कहीं भी आपको कोई भी दो सब्जेक्ट ऐसा मिलेगा जो एंड से कनेक्टेड होगा। ओके, दो सब्जेक्ट या दो से ज्यादा, जैसे यहां देखिए कैरन, शीला एंड आकाश, ये सब जो है ये तीनों सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है। देखिए आपका जो वर्ब है वो प्लूरल है। तो जब भी दो कंपाउंड सब्जेक्ट होंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट कंबाइंड यूजिंग द कंजक्शन एंड, जब भी कोई कंपाउंड सब्जेक्ट किसी कंजक्शन एंड का यूज करके कंबाइंड होंगे तो आप हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन, when more than one noun is joined by the conjunction or, the subject is considered to be singular and singular verb is used. देखिए यहां पे क्या बता रहा है? when more than one noun, जब एक से ज्यादा नाउन क्या होता है? is joined by the conjunction or, वो कंजक्शन आर से ज्वाइंड होता है। ठीक है, the subject considered to be singular and singular verb is used. सब्जेक्ट क्या मानते हैं हम? सब्जेक्ट को सिंगुलर मान लेते हैं। किस केस में? उस केस में जब मोर देन वन नाउन क्या होता है? ज्वाइंड होता है किससे? कंजक्शन और से। देखिए योर मॉम और डैड, योर मॉम और डैड, और से ये दोनों सब्जेक्ट क्या है? कनेक्टेड है। और डैड हैज टू बी हियर इन एन आवर, तो कहीं भी आपको जब दो सब्जेक्ट मोर देन वन नाउन मिलेगा और वो कंजक्शन और से कनेक्ट होगा, ठीक है, तो इट इज कंसीडर्ड टू बी सिंगुलर, तो इसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। देखिए यहां पे सिंगुलर, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, रूल नंबर 6, सेंटेंस विथ प्रोनाउन सच एज एनीबडी, एनीवन, नो वन, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नथिंग एंड नोबडी आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। ये आपको क्या होगा? एक दो बार आप पढ़ेंगे तो ये आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाएगा। क्या? एनीबडी, एनीवन, नो वन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, जब ये आपका एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं कहीं भी तो आप क्या करेंगे? सिंगुलर नंबर वर्ब यूज करेंगे। दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड विल देयरफॉर यूज ए सिंगुलर वर्ब, तो हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। देखिए नोबडी हैज, एवरीवन वाज, कभी कभी ऐसा सुनने में लगता है एवरीवन, एवरीवन मींस नंबर इज मोर, नो, बट डोंट बी कंफ्यूज ओवर देयर, आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है। एवरीवन बोला जाएगा तो आपको दिमाग में एक मिनट के लिए सेट होता है एवरीवन मतलब सारे लोग वहां हो गए, तो हो सकता है प्लूरल हो। नो, डोंट बी कंफ्यूज ओवर देयर, वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एवरीवन, नोबडी, नथिंग, नो वन, एनीबडी, समवन, समबडी, ये आपको मेमोराइज करना है दिमाग में कि क्या, कि ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं। एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, ये क्या ट्रीट किए जाते हैं? सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं, इसीलिए इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, रूल नंबर 7, फॉर सेंटेंसेस यूजिंग इधर or neither nor the verb should agree with the noun or pronoun that comes just before it.
अगर किसी सेंटेंस में आपके इधर हो गया या फिर नेदर हो गया, द वर्ब शुड एग्री विद द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स जस्ट बिफोर इट। तो वर्ब कौन सा यूज करेंगे आप? अगर ये दोनों वर्ड आपको इधर या नेदर कहीं भी मिलते हैं तो आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे? ये आप उस वर्ब के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स जस्ट बिफोर इट। वर्ब शुड एग्री, कौन सा वर्ब यूज करेंगे? वर्ब आप वही कब यूज करेंगे? देख करके कौन सा नाउन और प्रोनाउन इसके ठीक पहले आया हुआ है। देखिए, नेदर रिकी नॉर गीना इज हियर। ओके, नेदर रिकी नॉर गीना, सी गीना, इसको देख करके हम इज का यूज करते हैं। इधर द टीचर और द स्टूडेंट्स, देखिए इधर द टीचर, टीचर यहां सिंगुलर है, और द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। तो जो इसके ठीक पहले आएगा, जो वर्ब के ठीक पहले यूज हुआ रहेगा, उसको देख करके हम यहां पर सिंगुलर या प्लूरल डिसाइड करेंगे, पहले से नहीं डिसाइड करेंगे। हम यहां देखेंगे हमें जो हेल्पिंग वर्ब यहां यूज करना है, उसके ठीक पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। देखिए हमने देखा है इधर द टीचर, सिंगुलर है टीचर, फिर और द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, और इसी के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, इसी के बाद हमें वर्ब यूज करना है। तो हमने हैव यूज किया क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल नंबर है। यहां देखिए, नीदर द चिल्ड्रन नॉर देयर पेरेंट्स, नॉर देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है? प्लूरल नंबर है, और इसीलिए हमने यहां पे आर यूज किया। तो वर्ब के ठीक पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उस वही डिसाइड करेगा कि ये यहां वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अगर ये जो यहां इसके ठीक पहले आएगा, अगर ये सिंगुलर होगा तो यहां जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल होगा तो यहां जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन, रूल नंबर 8, व्हेन सेंटेंसेस हैव सब्जेक्ट लाइक पुलिस, न्यूज, सीजर्स, मैथमेटिक्स etc दैट आर प्लूरल बाय डिफॉल्ट, द वर्ब यूज शुड बी प्लूरल। ये जो आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे पुलिस हो गया, न्यूज हो गया, सीजर्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये क्या है? प्लूरल बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। इनको कभी सिंगुलर नहीं दिमाग में सेट करना है कि मैथमेटिक्स मतलब सिंगुलर, पुलिस मतलब सिंगुलर, नहीं, ये प्लूरल क्या है? दैट आर प्लूरल बाय डिफॉल्ट, इसीलिए वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। द न्यूज ऑफ डिमोनिटाइजेशन शॉक्स द इंटायर नेशन, द न्यूज ऑफ डिमोनिटाइजेशन शॉक्स द इंटायर नेशन। द पुलिस हैव बीन लुकिंग फॉर द कल्प्रिट्स, सी द पुलिस है, यहाँ पे हैव बीन हमने यूज किया क्योंकि पुलिस क्या है? हम इसको प्लूरल ट्रीट करते हैं, किसको किसको? पुलिस को, न्यूज को, सीजर्स को, मैथमेटिक्स को, दे आर प्लूरल बाय डिफॉल्ट, और हम इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। सी द नेक्स्ट वन, when a negative sentence is written the do verb is used and it has to match the subject। ये तो आपने पढ़ा होगा कि हम प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट और सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट लगाते हैं, ठीक है। सेम यहां दिया हुआ है, चिल्ड्रन प्लूरल नंबर है इसलिए डू नॉट, फादर क्या है? सिंगुलर नंबर है इसीलिए डज नॉट। ओके, नेक्स्ट वन, रूल नंबर 10, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस also take the help of the do verb as far as the subject verb agreement of interrogative sentences is concerned। The first verb, be verb or do verb has to be aligned with the subject of the sentence। Do you, does not see, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। यहाँ सी है इसलिए यहाँ डज है, यहाँ यू है इसलिए यहाँ डू है, यहाँ पे देखिए नेम है इसलिए इज है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि ही, सी, इट और नेम सिंगुलर कैटेगरी में रखते हैं हम, आई, वी, यू एंड दे हम इसको प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं। ओके, सी द नेक्स्ट वन, रूल नंबर 11, व्हेन यू हैव सेंटेंसेस दैट बिगिंस विथ हियर, देयर, दिस, दैट, दोज, दीज, always remember that the subject follows the verb and therefore the verb has to be conjugated with the reference to the subject। जब भी आपको कहीं भी here, there, this, that, those, these ये मिलता है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस इससे अगर स्टार्ट होगा, किससे? हियर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज से, तो आप क्या करेंगे? आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है? सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब, सब्जेक्ट जो है वर्ब को फॉलो करता है। देखिए हियर इज योर बुक, बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लगा हुआ है, देयर लाइज योर शर्ट, शर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ लाइज लगा है, दैट वाज ए ग्रेट मूवी, मूवी के अकॉर्डिंग यहाँ वाज लगा है, देयर हैव बीन मेनी चेंजेस, लेकिन यहाँ पे हैव बीन लगा है। हैव बीन क्यों लगा है? क्योंकि ये चेंजेस जो है वो प्लूरल नंबर है, चेंज नहीं है, चेंज होता तो ये हैज बीन होता, यहां चेंजेस है इसीलिए ये हैव बीन है। तो कभी भी कोई सब्जेक्ट हियर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज से स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे? रिमेंबर दैट द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब, सब्जेक्ट क्या करता है? वर्ब को फॉलो करता है, आप उसी के अकॉर्डिंग इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, रूल नंबर 12, अबस्ट्रैक्ट नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन आर कंसीडर्ड एज सिंगुलर। अबस्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, जैसे फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, अफेक्शन, लव,
ये सब क्या है, सिंगुलर ही है। देखिए ऑनेस्टी, लव, गुड फ्रेंडशिप, ये सब हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट वन देखिए रूल नंबर 13, when the subject refers to a period of time, distance or sum of money, use a singular verb। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं तो कभी कभी माइंड में ये चीज सेट हो जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वन है, एक है तो सिंगुलर, दो हो गया तो प्लूरल, लेकिन यहाँ पे सीन पूरी तरह से डिफरेंट है। यहाँ पर पैसा अगर वो करेंसी है, मनी है, वन सब्जेक्ट रिफर्स टू पीरियड ऑफ टाइम, डिस्टेंस और सम ऑफ मनी, अगर वो सम ऑफ मनी है तो 1 रुपए हो या 1 बिलियन हो, उसको हम हमेशा सिंगुलर कंसीडर करते हैं। अगर वो कोई डिस्टेंस है, देखिए 1267, तो दिमाग में सेट नहीं करना है कि 1267 ये तो नंबर ज्यादा है, 1000 तो ये प्लूरल हो गया, नहीं, ये डिस्टेंस को बता रहा है, इसीलिए डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। 1267 किलोमीटर इज टू लॉन्ग, देखिए इज का यूज किया गया है, इज टू लॉन्ग फॉर अस टू ट्रेवल इन हाफ ए डे, तो डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। 10 ईयर्स, देखिए ईयर्स, यहां डिस्टेंस, सम ऑफ मनी, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या है 10 ईयर्स, 1 डिकेड, पीरियड ऑफ टाइम 10 ईयर्स हो, 1000 ईयर हो, मिलेनियम हो, सेंचुरी हो, सिल्वर जुबली हो, गोल्डन जुबली हो, ये सब जो है क्या कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये सब सिंगुलर माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 1000 रुपीज दिया वो ना, 1000 रुपीज, तो ये भी सिंगुलर है, ठीक है। तो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, डिस्टेंस और सम ऑफ मनी, ये सब सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन एज अ सब्जेक्ट। रिमेंबर दैट व्हेन यू हैव ए कलेक्टिव नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द वर्ब कैन बी सिंगुलर और प्लूरल बेस्ड ऑन द सेंटेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट। अगर कोई कलेक्टिव नाउन आपका सब्जेक्ट होता है तो ये डिपेंड करेगा कि ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, इट इज बेस्ड ऑन सेंटेंस। देखिए माई फैमिली इज सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, फैमिली, देखिए फैमिली क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल है, एक फैमिली में बहुत लोग रहते हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, बच्चे, ठीक है, पेरेंट्स, तो मिलकर के फैमिली बनाते हैं। तो लेकिन फैमिली को हम क्या करते हैं, सिंगुलर नंबर कंसीडर करते हैं, फैमिली सेटल इन ऑस्ट्रेलिया। तो इस सेंटेंस में फैमिली हमने देखा कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे सिंगुलर नंबर है। ऑल ग्रुप्स, लेकिन ग्रुप क्या है, ग्रुप सिंगुलर नंबर होता है, लेकिन जब ग्रुप्स बोलेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। देखिए ऑल ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव अराइव्ड, तो ये डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। अगर यहाँ फैमिली लिखा हुआ है तो सिंगुलर नंबर, फैमिलीज लिखा हुआ है तो प्लूरल नंबर, ग्रुप लिखा है तो सिंगुलर नंबर, ग्रुप्स लिखा है तो प्लूरल नंबर, ओके, इन द केस ऑफ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग, इन सेंटेंस दैट हैव एडजेक्टिव सच एज ऑल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और सम आर यूज्ड along with the noun from the phrase that act as the subject of the sentence, the verb is used according to the noun just before it। अब इसमें जो कोई भी सेंटेंस एडजेक्टिव से स्टार्ट होता है, जैसे all, a lot of, lots of, तो हम क्या करेंगे, the verb is used according to the noun just before it। all my dresses, dresses वर्ब के ठीक पहले जो नाउन आएगा उसी के अकॉर्डिंग यूज करना है। ड्रेसेस है तो प्लूरल हमने यूज कर लिया, ठीक है। a lot of food, फूड सिंगुलर है इसलिए इज यूज कर लिया। सम ऑफ द बुक्स, बुक्स प्लूरल है इसलिए आर यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे फूड सिंगुलर था तो इज। ये डिपेंड करेगा कलेक्टिव नाउन के केस में कि आपको वो वर्ब से ठीक पहले देखना है कि जो नाउन आया रहेगा वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। नेक्स्ट वन देखेंगे रूल नंबर 16, व्हेन अ सेंटेंस बिगिन विद ईच और एवरी एज अ सब्जेक्ट इट इज कंसीडर्ड टू सिंगुलर। जब कोई सेंटेंस ईच या एवरी से स्टार्ट होता है तो उसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। देखिए ईच स्टूडेंट हैज बीन, ईच से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सिंगुलर हैज बीन। एवरी टीचर, एवरी को कभी कभी लगता है एवरी, एवरी मतलब हमने सबको बोल रहा है, हर कोई, एवरी तो प्लूरल, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। ईच और एवरी को है हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। एवरी टीचर, पेरेंट एंड स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क टुगेदर। देखिए यहाँ पे एवरी टीचर लिखा है, पेरेंट भी लिखा है, स्टूडेंट भी लिखा है, टीचर भी, पेरेंट भी, स्टूडेंट भी, बट स्टार्टिंग फ्रॉम एवरी, ठीक है। लेकिन किससे स्टार्ट हो रहा है, एवरी से, तो हम सिंगुलर नंबर यहाँ पे इसको ट्रीट करेंगे और सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। 17 देखिए लास्ट रूल, व्हेन यू आर यूजिंग द सेंटेंस टू एक्सप्रेस अ विश और द सेंटेंस एक्सप्रेसिंग अ रिक्वेस्ट बेस्ड वर्ब आर यूज्ड अ लिटिल डिफरेंटली फ्रॉम अदर सेंटेंस। ये थोड़ा सा केस अलग है। देखिए आई विश आई वर ए बर्ड, आई के साथ हम कभी वर का यूज नहीं करते हैं, कभी नहीं, नवर। आई के साथ वर यूज ही नहीं कर सकते। आई के साथ क्या यूज करते हैं, वाज यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आई के साथ वर यूज किया है। क्यों, जब कोई हम स्ट्रॉन्ग विश एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आई विश आई वर ए बर्ड, काश मैं एक बर्ड होता, तो ये क्या है, एक विश है। जब हम विश एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर वर्ब
will work with plural number subject and plural number verb will work with singular number subject। ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम प्लूरल नंबर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो हम सिंगुलर नंबर हेल्पिंग वर्ब, जस्ट उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। केवल इसी केस में जब हम कोई विश एक्सप्रेस कर रहे हो, इफ यू वर हियर आई वुड नॉट बी सैड, वी रिक्वेस्ट दैट एवरीवन मेक देयर चॉइसेस नाउ। जैसे मैं बोला अगर इफ आई वर यू एंड यू वॉज मी, देखिए यू के साथ हम वाज का यूज नहीं करते, लेकिन मैं विश एक्सप्रेस कर रहा हूं, आई विश इफ आई वर यू, ओके, एंड यू वॉज मी। काश मैं आपकी जगह होता और आप मेरी जगह होते हैं, ना मैं आपकी जगह हूं ना आप मेरी जगह हैं, मेरी एक विश है, काश ऐसा होता। आई विश इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। प्रधानमंत्री तो नहीं भाई मैं, लेकिन मैं विश एक्सप्रेस कर रहा हूं, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। आई विश इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हमने आई के साथ वर यूज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मैं विश एक्सप्रेस कर रहा हूं। जब विश एक्सप्रेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो हम उसके साथ प्लूरल नंबर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो हम उसके साथ सिंगुलर नंबर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये एग्जांपल याद रखिए, आई विश इफ आई वर यू एंड यू वॉज मी, आप मेरी जगह होते मैं आपकी जगह होता। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ग्रामर पोर्शन का। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल एंड आई हैव डिस्कस ऑल द रूल along with the example, and I will go through one exercise that we will solve in our next session. Thank you everybody. Thank you.